जिंदगी में सक्सेसफुल होना कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं है साहब। जीतने के लिए खुद को जानना पड़ता है और खुद को जानने के लिए खुद से सवाल करने पड़ते हैं। हु एम आई? व्हाट इफ यू फेल टू अचीव योर गोल। देखिए, अगर आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं और उसमें तुरंत सक्सेस हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो आपके ड्रीम्स बहुत ही छोटे हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से हासिल कर ले रहे हैं, और या तो आप सक्सेस के लिए कोई ना कोई गलत तरीका अपना रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें आपके लिए गलत है, क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स छोटे हैं तो आप में और बाकी के उन भेड़ चाल वालों लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। और अगर आप अपनी सक्सेस के लिए कोई गलत तरीके अपना रहे हैं तो फिर वो सक्सेस आपके पास लंबे टाइम तक नहीं रुकेगी। वो बहुत ही जल्द आपके पास से चली जाएगी और साथ में आपको बर्बाद करके जाएगी। इस चीज के लिए पूरा इतिहास गवाह है। आप खुद ही देख लीजिए, जितने भी बड़े से बड़े लोगों ने गलत तरीके से सक्सेस को हासिल किया था, सब के सब लास्ट में जल्द ही बर्बाद हो गए। सही तरीके से चलने पर आपको सक्सेस भले ही लेट मिले या आपको बीच में परेशानियों का सामना करना पड़े, ये सक्सेस आपके साथ लाइफ टाइम तक टिकी रहती है। क्योंकि ये आपको केवल सक्सेस ही नहीं देती, बल्कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी दे देती है, जो शायद आपको कोई भी स्कूल नहीं सिखा पाएगा। लेकिन ऐसी सक्सेस मिलने से पहले शायद आपको कई बार फेल होना पड़े, और आप फेल होने के बाद क्या करेंगे यह पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए भाग रहे होते हैं तो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है, और कई बार तो ये प्रॉब्लम्स अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हो जाती हैं और हमें बुरी तरीके से डिमोटिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को बीच रास्ते में ही छोड़ के वापस जाने का मन बना लेते हैं। कि मान लीजिए आपने टारगेट रखा है कि आपको 1 लाख रुपए मंथली अर्न करना है, और आप किसी तरीके से 60,000 तक पहुंच चुके हैं, बट बीच में कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से आप डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ना चाह रहे हैं। इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। या तो आप उस काम को पूरी तरीके से छोड़ना चाह रहे हो और अब कोई काम ना करना चाह रहे हो, या फिर कोई दूसरा काम करके अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हो। ये दोनों ही रीजन आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहले रीजन में आप अपने ड्रीम्स को छोड़ रहे हैं जिससे आप अपने आगे की लाइफ में अधमरा होने वाले हैं, और दूसरा कि अगर आप अपने ड्रीम को छोड़कर वापस आ जाते हैं, आपको वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और वापस 60 तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, और शायद उस टाइम तक आप 100 तक पहुंच चुके होते। I mean 1 लाख के टारगेट तक पहुंच चुके होते। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एसेट है आपके लिए वह है टाइम, क्योंकि जब टाइम एक बार चला गया ना तो उसे हम दोबारा कभी नहीं ला सकते। क्या आप वापस अपने 20s में जा सकते हैं जहां से आप वापस अपने लिए कुछ नया शुरू कर पाए? थिंक अबाउट इट। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जिंदगी में पास और फेल लगा ही रहता है, पर इसकी वजह से हताश होकर बैठ जाना ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि आप चाहे फेल हो या पास, सीखते आप दोनों में ही हैं। जब आप सक्सेस होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके साथ बड़े ही सम्मान से पेश आते हैं, और उस टाइम पर हमें ये एहसास होता है कि हाँ, हम में भी कुछ खास बात है
और तब हमें अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर बहुत ही प्राउड फील होता है और हम अपनी एक्चुअल में वैल्यू समझ पाते हैं। और अगर हम फेल हो जाते हैं तो इसी दुनिया के लोग हमसे दूरी बना के रखते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और अपना असली चेहरा हमें दिखाते हैं कि वो कैसे वक्त वक्त पर रंग बदल सकते हैं। सो डोंट वरी, बी रेडी टू एक्सेप्ट बोथ सिचुएशन। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। आपको याद है बचपन के दिनों में जब आपके लिए पहली बार नई नई बाइसिकल आई थी, उसको सीखते टाइम बार बार आप गिरे होंगे और फिर उठे होंगे, फिर गिरे होंगे, फिर उठे होंगे और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद आप वो साइकिल चलाना सीख गए होंगे। सोचिए अगर आप पहली बार ही गिरने के बाद निराश होकर दोबारा कभी ना साइकिल चलाने का डिसीजन ले लिए होते, फिर क्या वापस आप साइकिल कभी चला पाते? क्या आप कभी भी साइकिल चलाना सीख पाते? आस्क योरसेल्फ। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। अपनी गलतियों से आप तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। जिंदगी में अपनी गलतियों को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार हम अपने अहंकार में आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जाने अनजाने में एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपके लाइफ की कोई भी मिस्टेक, छोटी हो या बड़ी, जरूर हमें कुछ ना कुछ नया लेसन सिखा के जाती है। और अगर हम उस गलती को अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं करते तो मतलब हम उस लेसन को भी ठुकरा देते हैं जो हमें वो सिखाना चाहते हैं। सो आप क्या चाहते हैं? आपने जिस मिस्टेक की वजह से ये मिस्टेक की है, वापस से उसी मिस्टेक की वजह से वही सेम मिस्टेक दोहराएं? नहीं ना। तो इसके लिए आपको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको वो मिस्टेक आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं होगी और आप हमेशा उससे कुछ नया सीखेंगे। सो ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। हमारे लाइफ में कई बार कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं होता, या ये कह लें कि उस टाइम पर उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो ऐसे दोनों ही केस में हमारा खामखा चिंतित होना, अपना टाइम की बर्बादी करना, जो कि हमारे लिए सबसे पावरफुल पूंजी है, जिसे हम वापस कभी नहीं कमा सकते हैं और ना ही ला सकते हैं। अक्सर करके ये सिचुएशन तब आती है जब किसी चीज़ का कंट्रोल भगवान के हाथ में हो या फिर किसी ऐसी चीज़ में हो जो प्रेजेंट में हमारे पास ना हो। जैसे कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो गई हो जिसको डॉक्टर भी ठीक ना कर पा रहे हैं या उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर हो, तो उसे लेकर बार बार परेशान होना और अपने सारे काम को छोड़कर बैठ जाना गलत बात है, क्योंकि किसी के भी मरने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वो तो भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, और वो जिसे चाहें, जब चाहें, जिस बीमारी से चाहें मार सकते हैं। हाँ, हमारा बस इतना सा काम है कि जब तक वो हैं उनकी देखभाल करते रहें, या फिर स्टार्ट से ही उनकी देखभाल ऐसे करें कि उनको ऐसी कोई भी बीमारी आए ही ना। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो बस आपको एक एग्जाम्पल दिया। किसी के केस में उसकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो ऐसा क्यों है। तो किसी के लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह। सो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको अपने काम पर फोकस करना है जो आप कर रहे हैं, या जो आपके ड्रीम हैं उनको पूरा करिए और अपने टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज करिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। जब हम किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं
तब जाकर हमें समझ में आता है कि अरे इसे तो मैं बहुत ही आसानी से कर लेता। अगर मैं इसे थोड़ा पहले शुरू किया होता तो आज मैं कब का सक्सेसफुल हो चुका होता। आपको ये रिग्रेट लगभग हर एक सक्सेसफुल इंसान से सुनने को मिलेगा। जब भी आप उससे उसके ड्रीम्स को लेकर बात करेंगे जिसे वो अचीव कर लिया है। आपने भी अपने लाइफ में कई सारी ऐसी छोटी बड़ी अचीवमेंट हासिल की होंगी जिसमें जीतने के बाद आपको लगा होगा कितना आसान था इसे करना, और हम उस टाइम पर अपनी ताकत का अंदाजा लगा पाते हैं कि हम ऐसे काम को कितने आसानी से कर सकते थे। बट वही स्टार्ट में जब हम शुरू करने वाले थे तब वह हमें कठिन लग रहा होता। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा हमारे माइंड में कुछ मिथ्स भर दिए जाते हैं जो हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी आंखों पर भी एक काली पट्टी बांध देते हैं, जिससे हमें अपनी ही ताकत नहीं दिख पाती है और काफी लोग वहीं पर डर के मारे हार मान लेते हैं।